नमस्कार। मैं हूं अभिषेक चंद्रा। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। जैसे जैसे बिहार के चुनाव की तारीख जो है नज़दीक आते जा रही है, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर और ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। चिराग पासवान ने पिछले 2 दिनों में बहुत सारी बातें मीडिया के समक्ष रखी है और अभी अभी अपनी आक्रामकता को और बढ़ाते हुए चिराग ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने सीधे सीधे हमला नीतीश कुमार पर किया है और इस बार चिराग ज़्यादा हमलावर हो गए हैं। पहले की अपेक्षा चिराग जो है वो ज़्यादा हमलावर हो गए हैं। चिराग ने जो लिखा है उसे हम आपको बता रहे हैं। चिराग कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार को घेरते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर पे कहा है कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। वो लड़ रहे हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे खुद पर नाच करने के लिए। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय आ गया है। ये बातें चिराग ने कही हैं। मैं एक बार फिर से आपको सुना रहा हूं। चिराग अपने ट्विटर हैंडल पे इस कविता की इन लाइनों को उन्होंने शेयर किया है। नीतीश कुमार पर जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा आक्रामकता बढ़ाई है। चिराग ने कहा है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। वो लड़ रहे हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे खुद पर नाच करने के लिए। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय आ गया है, ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व मैं स्वीकार नहीं कर सकता। राज करने के लिए फैसला करना होता तो मैं नीतीश के साथ रहता, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाता। बिहार को संवारना है और फिर बिहार पर राज करना है। नीतीश कुमार असंभव हैं, ये कहना है चिराग पासवान का। देखिए, पिछले कुछ दिनों में खास करके जिस तरीके से राजनीति डेवलप हुई है बिहार में क्या दिल्ली से ही ये राजनीति डेवलप हुई है। लगातार जो है चिराग पासवान अब नीतीश कुमार की लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी के दुखद देहांत के बाद थोड़ा समय जो है उन्होंने कहीं ना कहीं लिया खुद को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए, और अब जो है वो फिर से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में बेहद ही कम वक्त बचा है बिहार में, और उससे पहले चिराग पासवान का ये ट्वीट आना अब बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार असंभव हैं, ये कहना है चिराग पासवान का। देखना दिलचस्प होगा कि अभी से थोड़ी देर पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का कार्यक्रम आ गया है। कुल 12 रैलियां नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, 23 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 1 नवंबर को अलग अलग जगहों पे। सबसे दिलचस्प बात क्या है कि हर रैली में नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार साथ में मंच साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि मैं आपको बताऊं, जो मैं समझ सकता हूं कि इस बाबत जो है नीतीश कुमार भी इस बात को अश्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं। ये अश्योरेंस और इंश्योरेंस की बात है कि वो इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि अगर भाजपा और जेडीयू को इन चुनावों में अच्छी सीट मिली तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी शंका जो है, थोड़ा संशय जो है नीतीश कुमार के मन में भी है, क्योंकि तमाम उन सीटों पर जहां जेडीयू अच्छे से लड़ रही है, चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने जिन उम्मीदवारों को एलजेपी का टिकट दिया है उनमें बहुत बड़ी संख्या में जो है भाजपा के पुराने नेता हैं, जैसे कि उषा विद्यार्थी हैं, रामेश्वर चौरसिया हैं, खुद राजेंद्र सिंह हैं। राजेंद्र सिंह का नाम पिछले चुनाव में अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी लिया जा रहा था। तो ये सारे के सारे वैसे हार्डकोर आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जिनके बारे में प्रथम दृष्टया माना ही नहीं जा सकता था कि ये लोग बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं, मगर ऐसा हुआ है। एक दिलचस्प बात आपको मैं अंदर की बात और बता रहा हूं कि
इन तमाम सीटों पे जहां पे आरएसएस या बीजेपी के लोग एलजेपी की टिकट के सहारे लड़ रहे हैं, वहां पे जो बीजेपी वोटर्स का एक बड़ा तबका है वो भी जो है अब एलजेपी के वोटर्स, जो ये कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, इनको वोट करने की सोच रहा है। ऐसे में नुकसान जो है जेडीयू को ही उठाना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो ऊंट किस करवट बैठता है और क्या बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बनाती है। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।